अगर आपने 17 मई के बाद में यूपीबीसी सखी एप्लीकेशन को अपडेट किया है तो आपके सामने कोरोना फीडबैक फॉर्म जरूर खुल कर आया होगा लॉगिन करने के बाद। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको कोरोना फीडबैक फॉर्म भरकर दिखाऊंगा लाइव एकदम सही तरीके से, और आपको कैसे भरना है और इसके भरने के बाद क्या होगा और क्या इसके लाभ होंगे। अगर आप कोरोना फीडबैक को भर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, या हो चुका है या नहीं हुआ है, मैं आपको आज की इस वीडियो में सारा कुछ प्रोसेस डिटेल्स में बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कोरोना फीडबैक फॉर्म भरने के लिए, तो आपका सिलेक्शन पूरे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, आगे होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरी मेन बात क्या है कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि IIBF सर्टिफिकेट की तैयारी करें, IIBF सर्टिफिकेट बनवाने की तैयारी में जुट जाएं, और इसका जो है टेस्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा IIBF सर्टिफिकेट के लिए कहां से आवेदन करना होता है और कैसे आवेदन होगा और कौन से सेंटर पर जाना है, और इस सर्टिफिकेट में क्या होता है और क्या है इस सर्टिफिकेट के बारे में सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मेरा आपसे दावा है इस वीडियो को देखने के बाद बीसी सखी एप्लीकेशन को लेकर, यानी कि यूपीबीसी सखी योजना को लेकर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगा। आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्यों ये आपसे पूछ रहा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मेरा नाम है सागर राजपूत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी यूपीबीसी सखी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है और उसके बाद इसको करना है ओपन। तो मैं इसको ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना है। सिंपल से मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट का इश्यू आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरनेट जो है ओपन नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर दोबारा डालेंगे तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब इंटरनेट हमारा सही चल रहा है, तो यहाँ पर बताएगा प्लीज़ वेट। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कोरोना फीडबैक फॉर्म। अति महत्वपूर्ण, ग्राम्य विकास विभाग के तरफ से कुछ आवश्यक जानकारी हेतु सभी संभावित चयनित बीसी सखी निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या आपके गांव या ग्राम पंचायत में काफ़ी लोगों को तेज बुखार, सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न इत्यादि की शिकायत है? अगर आपकी ग्राम पंचायत में काफ़ी लोगों को, यानी कि ज़्यादा लोगों को बुखार या खांसी या सीने में जकड़न की शिकायत है, तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। ये आपको अपने गांव में देखना है कि नहीं। अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं पता है तो आप अपने गांव में आशा से पता लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है अपने गांव की सही जानकारी फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ हाँ करेंगे तो क्या है कि आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे गांव में बुखार, खांसी और सीने में जकड़न की जो है शिकायत हैं, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 10% लोगों को है या 25% को है या 50% को है। आपके हिसाब से जितने लोगों को है आप उस पर क्लिक कर देंगे, जिसके 10% यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर किसी पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में बुखार, खांसी तकलीफ और यहाँ सीने में जकड़न की तकलीफ किसी को भी नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं कर देंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पिछले 1-2 महीने में गांव या ग्राम पंचायत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? कोरोना फीडबैक है, तो कोरोना से पिछले 1-2 महीने में आपके ग्राम में, आपके गांव में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? कोई नहीं मृत्यु हुई, या कम से कम 5 मृत्यु हो चुकी हैं, या 5 से 10 मृत्यु हो चुकी हैं, 5 से 10 के बीच, या फिर 10 से 25 के बीच, या 25 से ज़्यादा, तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे कि हमारे गांव में 5 से 10 व्यक्तियों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 10 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, तो हम यहाँ पर 5 से 10 सेलेक्ट कर लेते हैं पिछले 1-2 महीने में ही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। पिछले कुछ दिनों में गाँव में इस तरह के बीमारियों की गंभीरता कैसी है? पिछले कुछ दिनों में गांव में इस तरह के बीमारियों की गंभीरता कैसी है? तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस तरीके की जो कोरोना से रिलेटेड बीमारी है कम हो रही हैं, या जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है कम हो रहा है, स्थिति यथापूर्व
या जैसी की तैसी ही है और यहाँ पर है बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप बढ़ रहा पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे गाँव में जो है कम हो रहा है तो हम कम हो रहा पर क्लिक करेंगे। अगर एक जैसी स्थिति है, ना ही कम हो रहा है नहीं बढ़ रहा है स्थिति इस तरह बिल्कुल, तो यहाँ पर आप यथापूर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कम हो रहा है पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सेव करना है। हम सेव कर लेते हैं। कोरोना फीडबैक फॉर्म सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। ठीक है, हम इसको हटा देंगे। उसके बाद हम BC सखी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके से दोबारा ओपन होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बेल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। ऊपर आप देखिए या इस वाली पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया प्रत्येक ग्राम पंचायत में वही वाला। ठीक है, सभी जगह यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको और जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया कि अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो BC सखी को लेकर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। ये मेरा आपसे दावा है। तो यहाँ पर है BC सखी स्टैंड बाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टेड आवेदक के अलावा 2 और आवेदक स्टैंड बाई पर रहेंगे। अगर प्रथम चरण में चयनित BC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF ये एक सर्टिफिकेट होता है और इसी की ये फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो IIBF सर्टिफिकेट होता है जो भी बैंक कर्मचारी होता है, जैसे कि किसी के नाम पर CSP है, कोई आपके गाँव में या कहीं भी बैंक चलाता है तो उसको सबसे पहले IIBF सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो इससे यह होता है कि उसको पता पड़ जाता है कि हाँ इस बंदे को जो है बैंक के बारे में नॉलेज है। अगर आपको बैंक चलानी है BC सखी को तो ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इससे ये प्रमाणित होता है कि BC सखी को बैंक के बारे में नॉलेज है। तो उसका जो है आवेदन करना पड़ता है, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है IIBF का। तो मैं आपको बताता हूँ IIBF फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना पड़ेगा। आप किसी भी CSC सेंटर से इसका आवेदन करा सकते हैं। IIBF में आवेदन कराने के बाद वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक होगी। जिस तारीख को कर देते हैं उस तारीख को आपको उस सेंटर पर टेस्ट देना जाना होगा। टेस्ट देने जाना है और जैसे ही आप टेस्ट दे देंगे और आपके नंबर 50 से अधिक आ जाते हैं, जैसे 50 या 55 होता है, 50 या 55 से ज़्यादा नंबर आते हैं आपके, तो समझ लीजिए आप टेस्ट में पास हो गए हैं। और पास होने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको उसको प्रिंट करा लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर ये आपसे पहले ही कह रहा है आप अपने IIBF सर्टिफिकेट की तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पर है सफल नहीं होती हैं तो प्रथम स्टैंड बाई आवेदक को BC बनने का मौका प्राप्त होगा। इसलिए सभी BC आवेदकों से सुझाव है कि IIBF के मानक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी में जुटें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बिल्कुल तैयारी में जुट जाएँ IIBF सर्टिफिकेट बनाने की में। तो अगर आपको बैंक चलानी है तो ये सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि बैंक से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर IIBF सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये अगर यहाँ पर ये आपसे कह रहा है आपका BC सखी एप्लीकेशन कि IIBF की तैयारी कीजिए, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये आपको बढ़ावा दे रहा है कि आप IIBF की तैयारी कीजिए। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी समय लगा रहे हैं, कभी कोई सी अपडेट देते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर क्या था कि कभी यहाँ पर आपका अकाउंट मांगा गया था, अकाउंट जो आपकी बैंक पासवर्ड है उसको अपलोड करो। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो वहाँ पर आपको ये अपडेट नहीं करवाया गया होता कि यहाँ पर बैंक की पासबुक दो। अब उसके बाद आपका पैन कार्ड मांगा गया है। अगर किसी तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो यहाँ पर आपसे पैन कार्ड क्यों मांगता। अब यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पैन कार्ड मांगा है। उसी तरीके से यहाँ पर कोरोना फीडबैक मांगा गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस करवाया जा रहा है, लेकिन आपका इसमें 100% सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर UPSRLM.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा बात, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अगर इस पर कॉल लगता है तो आप यहाँ पर जानकारी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अब कोरोना प्रक्रिया में आते हैं, महत्वपूर्ण सूचना। अब यहाँ पर हमने इस लाइन को पहले ही पढ़ दिया है। अब यहाँ पर है प्रश्नावली BC सखी ऐप के शुरू में ही दी जा रही है। आप अपने जानकारी का आधार इन पर प्रश्नों पर सही उत्तर दे दें। आपको ये जानकारी सिर्फ एक ही बार देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार इसी चीज़ के बारे में बताया गया है, IIBF सर्टिफिकेट के बारे में।
तो आपका सिलेक्शन इसमें होगा और आप IABF की जो सर्टिफिकेट उसकी बनवाने की तैयारी में जुट जाएं और उसके क्वेश्चन आंसर को याद करें और अपना टेस्ट देकर IABF सर्टिफिकेट को जारी करवाएं। ठीक है, तभी आपको बैंक के करस्पॉन्डेंट का काम मिलेगा, तभी आपको उसको पता पड़ेगा कि हाँ इनको बैंक के बारे में नॉलेज है इस सर्टिफिकेट से। ठीक है, पहले आपको इस सर्टिफिकेट में जो है पास करना है। तो आपको मैं बता दूं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे धीरे धीरे करके डिटेल्स ली जा रही हैं। तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो ये लोग देख रहे हैं कि BC सखी बनने के लिए इन लोगों को रुचि है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके अपडेट करने जिसको रुचि नहीं होती है वो जल्दी हार मान लेते हैं और एप्लीकेशन को जो है अपडेट नहीं करते हैं। जिन लोगों को रुचि है तो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन अपडेट करके देख रहे हैं और इस पर अपडेट रहते हैं। जैसे कोई BC सखी के बारे में कोई न्यू नोटिस आता है तो उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं किसको रुचि है, जिसको रुचि है इस काम करने के लिए, BC सखी बनने के लिए, केवल उसी को यहाँ पर BC सखी बनने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रोसेस कराया जा रहा है, लेकिन BC सखी बनेंगे ज़रूर। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके सामने आता है तो आपका BC सखी में सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अब IABF सर्टिफिकेट की तैयारी में जुट जाना है। IABF का जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, उसको अप्लाई करें। 956 रुपये लगभग ऐसा ही जो है फीस करता है, और कुछ दुकानदार आपसे कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। लगभग 1000 रुपये के करीबन आपका जो है सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पर जो डेट दी हुई रहती है उस डेट पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है, अपना टेस्ट देना है, और टेस्ट में पास हो जाने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाएगा और बाकी की जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाएँ, और जैसे ही कोई और दूसरी सूचना आएगी, जैसे ही कोई सिलेक्शन होने लग जाएंगे या कोई और सूचना आती है UP BC सखी एप्लीकेशन के द्वारा, तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हम ऐसी कोई UP BC सखी एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्दी से इस एप्लीकेशन से अपडेट रहें। और आपको उसको अपडेट करके देखते रहना है, जैसे ही अपडेट आ जाए और इसको अपडेट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।